हम समझने के लिए सुन। यहां बात चल रही है, पंचायत चल रही है। पंचायत क्या चल रही है कि हम बिरादरी के विधायक बनाए या बिरादरी की पार्टी बनाए, वो उसकी पंचायत चल रही है। और मैं समझा रहा हूं, अगर मान लो, कहानी नहीं, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। जलालाबाद की इजरायली में, मैं अब आपको एक कहानी का या आपको एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आज रात में आप लोग अपने घर जाओ रात में, और घर में जाने के बाद आपके घर में सोने के बाद कोई भगवान आ जाए, कोई भगवान जिसको आप मानते हो, भगवान आ गए। अब भगवान ने आपको जगा के कहा कि जागो, और मैं आपसे बड़ा खुश हूं और आपको 5 करोड़ रुपया बैग में ले आके दे रहा हूं। ये बैग दे रहा हूं, इसमें 5 करोड़ रुपया है, और 1 महीना ये आपके पास है। 1 महीना, 1 महीने तक जितना खर्च कर लोगे तुम्हारा, और अगर 1 महीने में बच गया इसमें, तो ये अपने आप मेरे पास आ जाएगा। इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई इनकम टैक्स, कोई सेल टैक्स वाला परेशान नहीं करता, क्योंकि सारे कागज मैं बनवा के दूंगा। आपके पास 5 करोड़ है, बिंदास खर्च करो, 1 महीना आपका है। लेकिन 1 महीना में अगर बच गया जितना, वो कुल मेरा हो जाएगा। तो बताओ कितने लोग 1 रुपया बचने देंगे? कोई बचने देगा? कितने लोग पूरा खर्च कर लेंगे 5 करोड़? बोलो जोर से, हाथ मत उठाओ। कितने लोग पूरा खर्च कर लेंगे? तो बताओ, बोल ही नहीं पा रहा। पैसे के नाम पे बेहोश हो गए। 5 करोड़ कहां मिलने वाला है? सही बात, नहीं मिलने वाला। लेकिन बोलो एक बार सोच के कि अगर 5 करोड़ आ गया, तो बताओ कितने लोग उसे रोक पाएंगे? बताओ कितने लोग खर्च कर लेंगे? जोर से बोलो, खर्च कर लेंगे। किसी का कुछ बचेगा नहीं। क्या करेंगे? सोने के गहने खरीदेंगे बीवी के, बेटी बेटों का अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, खेत, मकान, जमीन, फैक्ट्री, दुकान। बताओ ये सब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलो जोर से। पीछे वाला तो नहीं बोल रहा, बोलो खर्च कर लेंगे नहीं? अच्छा, आप अगर 5 करोड़ रुपया आप सब लोग अपने ऊपर खर्च करो, मौर्यवंशियों, तो आपके बच्चे मलाई खाएंगे, आपका पूरा परिवार मलाई खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। लेकिन सुबेरे सुबेरे हमारे जैसा एक कुर्ता पहन के नेता आ गया, और उसने समझाया कि पूरा बिरादरी उत्तर प्रदेश खतरे में है। जो सम्राट अशोक महान ने बनाया था विरासत, वो सब खतरे में है। जो बौद्ध स्तूप बनाए गए वो खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में है, बौद्ध धर्म खतरे में है। ये देश पाकिस्तान कब्जा करने के चक्कर में वो खतरे में है। गाय खतरे में है। इसलिए 5 करोड़ रुपया अगर आपने घर खेत मकान बना भी लिया, सोना चांदी खरीद भी लिया, तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। बाद में आपकी जो पुरानी चीज है वही कब्जा, वही छीन लेगा। ये तो सब छीन ही लेगा। आप लोग गाय बचाने के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए, आप बौद्ध धर्म बचाने के लिए, सम्राट अशोक महान की विरासत बचाने के लिए, बिरादरी को ताकत देने के लिए आप अपना 5 करोड़ हमें दे दो, आपका बच जाएगा। तो बताओ, अगर आपने दे दिया 5 करोड़ उठा के, तो आपके बच्चे मलाई खाएंगे कि उसके बच्चे मलाई खाएंगे? किसके? उसके। आपके तो नहीं खाएंगे ना। यही हो रहा। एक भगवान आया था, आज से आजादी के पहले 70-80 साल पहले एक भगवान यहां पैदा हुआ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने आप सभी को अनमोल चीज दे दिया, राजा बनाने की मशीन। इधर से आदमी डालो, उधर से विधायक निकाल लो। इधर से आदमी डालो, मजदूर को पकड़ के लाओ, मजदूर को,
उसे भी इधर से मशीन में डालो और उधर सांसद बना लो, इधर से डालो चाय वाले को उधर प्रधानमंत्री बना लो। इतनी बड़ी मशीन आपके पास है। 5 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की आपके पास हर महीने, हर साल वोट, 5 साल बाद वोट देने का आपको अधिकार मिलता है। कोशिश देखो ध्यान से, तो हर दूसरे साल पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव या कोई ना कोई एमएलसी का चुनाव, अलग अलग चुनाव आता रहता। माने हर 2 साल बाद, 1 साल बाद आपको राजा बनाने का मशीन मिलती। गांव के सबसे खराब आदमी को, जिसे कोई न पूछ रहा हो, उसे भी आप प्रधानी में खड़ा करके पूरे गांव वाले वोट दे दो, आधा गांव भी वोट दे दे, प्रधान हो जाता। कल से थानेदार की गाड़ी, दरोगा की गाड़ी उसी के घर, तहसीलदार की गाड़ी उसी के घर, रुकने लगती नहीं रुकने लगती? बोलो, लाखों रुपया कमाने लगता है कि नहीं कमाने लगता? वो वोट किसका है? आपका। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, गांधी जी चाहते थे कि केवल पढ़े लिखों को वोट का अधिकार मिले, लेकिन बाबा साहब ने आपके लड़ झगड़ के सबको वोट देने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने एक एक इंसान को वोट देने का अधिकार दिया और सबके वोट की कीमत बराबर। बोलो ना, सन्नाटे में हो, ये तो बोल सकते हो बराबर। सबके वोट की कीमत, राजा का बेटा वोट दे, चाहे राष्ट्रपति का बेटा वोट दे, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा वोट दे, और चाहे मजदूर का बेटा वोट दे, सबकी कीमत एक है और सबकी कीमत एक गिनी जाती। इतना बड़ा ताकत। तो नियम तो बाबा साहब ने जो सोचा था, वो ये सोचा था कि जिसके पास जितना वोट है वो उतना मलाई खाएगा, और जिसके पास कम वोट है वो कम मलाई खाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। क्या उल्टा हुआ? ध्यान से सुनो। जिनके पास 3% वोट है इस प्रदेश में, ब्राह्मण, 5% ठाकुर, 2% बनिया, वो सबसे ज्यादा मजबूत हैं। वो दरोगा को मार दे रहे हैं, वो थानेदार को पीट दे रहे हैं, वो एसडीएम को गाली दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और आप अपने घर बैठे हो, आपकी जमीन कब्जा हो रही, और थानेदार के यहाँ जाओ तो मां बहन की गाली सुनाता। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सबसे ज्यादा वोट इस प्रदेश में, सबसे ज्यादा वोट इस प्रदेश में किसके पास था? जाटव के पास था, 15%। दूसरे नंबर पर वोट किसके पास था? शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य के पास 15%, 14%, और 10% यादव के पास, ठाकुर ब्राह्मण बनिया मिला 10%। लेकिन मलाई कौन खा रहा है? सबसे ज्यादा मलाई ठाकुर ब्राह्मण खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब ने वोट देने का आपको अधिकार दिया, लेकिन वो आपके बिरादरी के नेता पैदा कर दिए। केशव प्रसाद मौर्य को ले आए, और आपके गांव गांव जाके केशव प्रसाद मौर्य का प्रचार किसने किया? पंडित जी ने किया। कहा क्या है, अब तो तुम्हारी सरकार बनने वाली। बोलो, यही कहा कि नहीं कहा? बनी क्या? बस जाटव की बनी। बताओ, जाटव की बनी सरकार, उसने मलाई खाया कि नहीं खाया? बोलो जोर से। बताओ, मैं गला फाड़ रहा हूं, आप बोल नहीं रहे। जाटव ने मलाई खाया कि नहीं खाया? सपा की सरकार बनी, यादव मलाई खाया कि नहीं खाया? बस भाजपा की सरकार, कांग्रेस सरकार में ठाकुर ब्राह्मण बनिया मलाई खाया कि नहीं खाया? तो आपकी सरकार जब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन गए, तो आपको भी मलाई खानी चाहिए ना। लेकिन दिक्कत क्या थी? यादव ने अपने उस भाई को मुख्यमंत्री बनाया, उसका हाथ मजबूत किया, जो पार्टी बना के आया था समाजवादी पार्टी, और उसका मालिक था। समाजवादी पार्टी किसने बनाई? मुलायम सिंह यादव जी ने। मुलायम सिंह यादव जी उस पार्टी के मालिक थे, और यादव जी ने किसको मजबूत किया? अपनी पार्टी को। बोलो, किसको मजबूत किया? अपनी पार्टी को। जाटव भी वही किया। लोग कहते हैं, बदनाम करते हैं, लोग कहते हैं यादव समाज की बुद्धि 12 बजे खुलती। लोग बदनाम करते हैं ना, मौर्य लोग भी बोलते हैं। आज के बाद मत बोलना।
उनकी बुद्धि अगर 12 बजे खुलती है तो आपकी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुम्हारे पास तो है ही नहीं कि उनसे भी नकल करके पार्टी खड़ी कर लेते। बताओ है बुद्धि क्या? जब मलाई पार्टी बनने से खाई जाती है, जब मलाई पार्टी बनने से मिलती है, तो हमारे बिरादरी के नेता क्या बखलोली कर रहे हैं, क्या पागलपन सवार? कोई अखिलेश यादव के यहाँ हाथ जोड़े पड़ा है, कोई योगी के यहाँ हाथ जोड़े पड़ा है, कोई कांग्रेस में हाथ जोड़े पड़ा। अरे कब तक हाथ जोड़ोगे? कभी न कभी तो अपना घर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बोलो, बनाना पड़ेगा या नहीं बनाओगे? जब मैं 18 साल पहले मैं बसपा में था, सपा में था, मैंने अपने समाज से मेहनत करके बसपा वोट डलवाया। लेकिन जब सरकार बनी बसपा की, सरकार बनने के बाद जाटो समाज ने, मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा को बसपा में कुछ मिला नहीं, उल्टे जाटो मजबूत हुए, उन्होंने मारा, जमीन कब्जा की और हमारे ऊपर उल्टे फर्जी हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा दर्ज कराया। बोलो कराया कि नहीं कराया? लोग बिना गुनाह के लोगों ने सुलह करने के लिए लाखों रुपया दिया और नहीं सुलह करने का पैसा दिया तो लोग जेल गए 6-6 महीना, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बसपा की सरकार में जब बहिन जी मुख्यमंत्री थी, यहीं बगल के जिले में लखीमपुर खीरी में 2 कुशवाहा बच्चों को पुलिस ने पीट के मार दिया, नौजवान बच्चों को। 2 बच्चों को, 2 गांव, हम पता सही बता दे रहे हैं आपको। थाना है ढकेरवा चौकी, थाना है, जिला है लखीमपुर खीरी, थाना है ढकेरवा चौकी और गांव है लखनपुरवा, और एक है वहीं के बगल का गांव लखनपुरवा, मुझे नाम भूल गया। इस जिले में 2 बच्चे नौजवान, शादी होनी थी, पुलिस ने पीट के मार दिया। लेकिन बहन जी नहीं बोली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहन जी छोड़ो, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, इन सबको मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि डर के मारे, बहन जी के डर के मारे कुछ नहीं बोला। सपा की सरकार में ना जाने कितने अन्याय हुए, ना जाने कितनी जमीनें कब्जा हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई? पिटाई हुई कि नहीं हुई? यादव जी ने मोटरसाइकिल लिया, ट्रैक्टर लिया, चोरी का लिया चाहे खरीद के लिया, उस पे यादव जी लिखवा दिया। सपा की सरकार में यादव जी लिखवाने के बाद मोटरसाइकिल चेक करने की हिम्मत किसी पुलिस वाले में थी क्या? बोलो, ये मलाई हमें भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो कब मिलेगी? विधायक बनाने से मिलेगी क्या? बोलो, विधायक बनाने से मिलेगी, सांसद बनाने से मिलेगी, मंत्री बनाने से मिलेगी। जब तक पार्टी नहीं बनेगी तब तक नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका कोई मालिक है ही नहीं। केशव प्रसाद मौर्य चाहे प्रधानमंत्री बना लो, मुख्यमंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री बना लो केशव प्रसाद मौर्य को, क्या वो आपको न्याय दिला पाएगा? बोलो ना, क्योंकि वो मालिक नहीं है, वो सिपाही है। शिव कुमार यादव जी यहाँ हैं, शिव कुमार जी खड़े होइए। ये लंबे चौड़े हमसे तगड़े हैं ना, अस्पताल चलाते हैं फर्रुखाबाद में। इनकी पत्नी भी महानदल की पदाधिकारी में बैठी है, रेखा यादव, यही अस्पताल देखती। और खूब आजकल नोट छाप रहे हैं अस्पताल से। पहले तो महानदल प्रदेश अध्यक्ष है, आज भी है। महानदल जिस गाड़ी से चलते हो, महानदल की गाड़ी सफारी, हमसे लंबे चौड़े, रेखा बड़ी। लेकिन ये बताओ, मैं मालिक हूं कि ये मालिक? बोलो, जोर से बोलो, मैं मालिक। अब अगर बोलो, आज महानदल को आप लोग जान गए, अगर यादव समाज से और मौर्य कुशवाहा जो भी आप लिखते हो, यादव और कुशवाहा में अगर लड़ाई हो जाए तो महानदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनीत कुमार सिंह जी, खड़े उधर बैठे हैं, ये प्रदेश के महासचिव, और पदाधिकारी पदम सिंह सैनी जी बैठे, ये मेरे बेटे हैं बड़े, जो बदायूं से चुनाव लड़े थे बिलसी से। ये जेपी मौर्य इतना देर से हल्ला मचा रहे, संचालन कर रहे थे। तमाम पदाधिकारी, विष्णु कुशवाहा जी, लवकुश कुशवाहा जी, तमाम, गजेंद्र साक्य जी, रामेंद्र साक्य जी,
सब इधर उधर होंगे, व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन और लोग बैठ गए। शिव कुमार यादव जी यहां खड़े हैं सामने। बताओ, अगर कल आपके जिले में, आपके इलाके में, जलालाबाद में अगर यादव और कुशवाहा की लड़ाई हो जाए तो शिव कुमार यादव जी किधर से खड़े होंगे? कुशवाहा की तरफ से कि यादव की तरफ से? अपने बिरादरी जेल भिजवाएंगे। बड़े होशियार हो आप लोग, मतलब ये यादव हैं शुद्ध, तो बताओ ये अपने बिरादरी जेल भिजवाएंगे आपकी ओर से खड़े होंगे? किधर से खड़े होंगे? बोलो किधर से? यादव की तरफ से, कुशवाहा की तरफ से? कितने लोगों को लगता है कि यादव की तरफ से, कुशवाहा यादव की तरफ से खड़े हो? हाथ उठाओ, उन बुद्धिमानों को मैं देखना चाहता हूं। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, खड़े हो, हाथ हिलाओ, खड़े हो गए, हाथ दिखाओ। जितने लोगों को लगता है, खड़े हो जाओ ना, अभी तो हाथ उठा। जितने लोगों को लगता है कि यादव और कुशवाहा की है, बात मत करो आप, जिन अपने दिमाग सोचो, दूसरे के हिसाब मत सोचो। जिसको लगता है यादव की मदद करेंगे वो खड़े हो जाओ, हाथ खड़े हो जाओ, खड़े हो ना। अरे मेरी बात छोड़ो, आप बैठो यार। शिव कुमार जी ये लोग खड़े नहीं हो रहे, अभी हाथ उठाए थे। अच्छा हाथ ही उठा दो। कितने लोगों को लगता है यादव की मदद करेंगे? अगर ये यादव की मदद करेंगे तो महान दल का मालिक कौन है? बोलो। तुम इनको निकालने मुझे कितना समय लगेगा? हे, बोलो मत, उधर वालों को पूछ ले, कितना समय लगेगा? शिव कुमार यादव को महान दल से निकालने में मुझे कितना समय लगेगा? बोलो, अरे जोर से बोलो। तो अगर ये यादव की मदद करके मौर्य साक्य को जेल भिजवा देंगे, कुशवाहा को जेल भिजवा देंगे, इन्हें मैं महान दल में रहने दूंगा? सफारी इनके पास रहेगी? चलो छोड़ दो। अगर कल आप लोगों का दिमाग सही हो जाए, यादव जी की तरह, जाटव जी की तरह, ठाकुर ब्राह्मण बनिया जी की तरह, अगर आपका दिमाग सही हो जाए और आप भी बुद्धिमान हो जाएं और आप अपनी बिरादरी जाति का मोह छोड़ के अपनी पार्टी खड़ी करने लग जाओ, तो आप बताओ मुझे कि अगर महान दल की सरकार बन जाए, बने ना बने छोड़ो, लेकिन कल्पना करो साक्य सैनिक, कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों, अगर आप महान दल के झंडे के नीचे खड़े हो जाओ, और खड़े होने नहीं देंगे लोग, विरोधी बहुत चालाक हैं, लेकिन अगर मान लो आपकी बुद्धि सही हो जाए और आप खड़े हो जाओ और महान दल की सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं और मैं शिव कुमार यादव को डिप्टी सीएम बना दूं, क्या बना दूं? डिप्टी सीएम छोड़ो, डिप्टी सीएम, मैं मुख्यमंत्री न बन के मैं शिव कुमार यादव को ही मुख्यमंत्री, महान दल की सरकार हो, महान दल की सरकार, लेकिन मैं मुख्यमंत्री शिव कुमार यादव जी बनवा दूं। किसको? शिव कुमार यादव जी को मैं मुख्यमंत्री बनवा दूं, तो मालिक कौन रहेगा? शिव कुमार यादव की मैं? देखो ऐसे मजा नहीं। आधे लोग बोल रहे, इधर आप लोग मत बोलो, पुराने कार्यकर्ता मत बोलो, पीछे बोलो, बताओ कौन मालिक रहेगा? हम मालिक नहीं। सरकार हमारे हिसाब चलेगी कि इनके हिसाब? अगर ये मुख्यमंत्री हैं और मैंने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया महान दल की सरकार में, ऐसे समय में यादव और कुशवाहा में जबरदस्त लड़ाई हो गई और यादव लोगों को, 2-3 यादवों को कुशवाहा ने निपटा दिया, तो शिव कुमार यादव को न्याय दिलाएंगे कि कुशवाहा को बचाएंगे? बोलो। कुशवाहा को बचाएंगे तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और नहीं बचाएंगे, कुशवाहा को जेल भेजेंगे, तब क्या होगा? दूसरा यादव, पिंटू यादव मुख्यमंत्री बना दूंगा। बिरादरी का कमी है। पिंटू यादव खुद ही हाथ जोड़ते रहेंगे कि साहब शिव कुमार यादव निपटाओ, हमें बनाओ मुख्यमंत्री। ये खेल, यही राजनीति का असली खेल है। बाकी नेता बहुत से आएंगे, हमसे तगड़ा कुर्ता पहनने वाले, हमसे अच्छे शकल वाले, हमसे ज्यादा बढ़िया बोलने वाले, लेकिन असली बात यह है कि जो मालिक होगा वो न्याय करेगा। वो अपने समाज, क्यों जातिवाद हो रहा है?
क्योंकि हमें अभी पूरे उत्तर प्रदेश के शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य 80% 90% महान दल को अपनी पार्टी मान लें और नुकसान और फायदा छोड़ के आपको मेरे साथ खड़ा कर दें, आप खड़े हो जाओ मेरे साथ, तो भाजपा की हिम्मत नहीं है बिना हमारे सरकार बना ले। बताओ बनेगी सरकार क्या? नहीं बनेगी। सपा की बनेगी क्या? 2022 में समाजवादी पार्टी ने महान दल से गठबंधन क्यों किया? 2024 में समर्थन क्यों लिया? अब जब मैंने सपा से नाराज होके समर्थन वापस लिया तो फिर समर्थन मुझसे मांगा। इसलिए मांगा भाजपा ने क्योंकि उन्हें पता था कि महान दल के पास वोट है और महान दल चाहेगा तो हम जीत जाएंगे, महान दल चाहेगा तो। ये हाथ में केशव देव मौर्य 18 साल से मैं चाहता तो मैं भी, बताओ जिनको कोई नहीं जानता उनको टिकट मिल सकता है। यही बगल में आपके तिलहर में बिरादरी विधायक है भाजपा से, सुना होगा आपने, बोलो सुना है नहीं सुना? बताओ उन्हें 2017 के पहले 2017 विधायक बने थे 2022 के पहले उन्हें कोई जानता था क्या? तो उन्हें टिकट मिल सकता है। और मुझे जलालाबाद में आया नहीं आया, लेकिन जलालाबाद के लोग मुझे जानते। बताओ जानते थे कि नहीं जानते थे? महान दल को सुना है कि नहीं सुना? जोर से बोलो सुना। अगल बगल में आपके बिरादरी के सारे लोग महान दल में हैं। ददरौल में 90% लोग महान दल में, बोलो हैं कि नहीं है? ददरौल वाले हो तो बताओ हैं? 90% लोग बिना महान ददरौल वालों ने तो कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया ददरौल वालों ने? ददरौल वालों ने कमाल कर दिया। मैंने सपा को समर्थन दिया था और सपा का प्रत्याशी ददरौल में लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव हो रहा था। ददरौल में विधायक जी की मौत हो गई थी, जो विधायक थे उनकी सीट पे चुनाव हो रहा था ददरौल में 2024 में। कब हो रहा था चुनाव? बोलो, यही नहीं सुन रहे हो ना? कब हो रहा था चुनाव? लोकसभा के साथ। उस सीट पर जो वर्मा जी चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने महान दल का झंडा फेंक दिया। महान दल के कार्यकर्ता झंडा लगाने गए तो उन्हें भला बुरा कहा, तो मैंने उनसे समर्थन, जबकि उन्हीं की रैली की तैयारी चल रही थी और 3 दिन रैली बची थी, 3 दिन, और जब उन्होंने बदतमीजी किया महान दल के झंडे के साथ तो मैंने उनसे समर्थन वापस ले लिया और भाजपा को समर्थन दे दिया, भाजपा के विधायक। और तब तक सारे लोग विधायक जी को, जो सपा से प्रत्याशी थे वर्मा जी, उन्हें दूध पिला रहे थे। बोलो पिला रहे थे नहीं पिला रहे थे? चाय पिला रहे, सम्मान दे रहे। और जैसे मैंने समर्थन वापस लिया और भाजपा को दे दिया, सारे लोग महान दल के लोग भाजपा के साथ चले गए। विधायक जी जीतता हुआ चुनाव, सपा वाले हार गए और भाजपा जीत गई। बोलो महान दल में ताकत आई है कि नहीं आई? आई। तो ये ताकत जिस दिन बढ़ गई, लेकिन इसे बढ़ने नहीं देंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे अरे तुम्हारा वोट बेच रहा केशव देव मौर्य, तुमने वोट दे दिया केशव देव मौर्य के नाम पे, कह दिया वोट दोगे, वो तो केशव देव मौर्य वोट बेच रहा और तो करोड़ों रुपया ले लिया और आप भ्रम में आ जाओगे। बोलो अगर मैं आपका वोट बेच दूं तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, क्यों आएगा बताओ? अब तक कितना मिल रहा था? अब तक कितना मिल रहा था बताओ? बहन जी के ऊपर आरोप लगता, मायावती जी के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगता है कि नहीं लगता? बोलो ना, थक गए क्या? आप लोग थक गए क्या? एक सवाल के लिए हमें 10-10 बार बुलवाना पड़ रहा है आप लोगों से। बोलो एक बार में, बताओ। बहन जी के ऊपर आरोप लगता है कि बहन जी को 50 लाख लोग पता नहीं लेती कि नहीं लेती, लेकिन आरोप लगता है कि बहन जी 50 लाख कोई दे दे उसका टिकट, 60 दे दे उसका टिकट, 70 दे दे उसका टिकट। अब तो कोई टिकट ही नहीं मांग रहा, लेकिन जब मांग रहा था, बताओ आरोप लगता है कि नहीं लगता? जोर से बोलो, लगता। लेकिन जाटो समाज बहन जी से नाराज होता है क्या? क्यों? क्योंकि उसे पता है पैसा लेंगी बहन जी, जितना मजबूत होंगी उतने हम मजबूत होंगे। लेकिन आप लोगों, लेकिन
मैं जानता हूं कि अभी आप सीधे साधे हो, अभी आपको इस मुद्दे पे लोग बहका देंगे, इसलिए 18 साल पहले